और या रब मेरे दिल की ये तमन्ना तमाम हो, मक्का में सुबह गुजरे मदीने में शाम हो, और जब सामने रोज़ाए खैरुल अनाम हो, निकले बदन से जान ये किस्सा तमाम हो। आला हजरत बोले तो खूब बोले, कलम चूम के बोले, झूम के बोले, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे यार, मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। अरे सुबहान अल्लाह बोलने में इनका मौलानाओं का फायदा नहीं है, हमारा फायदा नहीं है। अरे अल्लाह की कसम सुबहान अल्लाह बोलने में आपका फायदा है। अल्लाह सुबहान अल्लाह का मायना क्या होता है, तर्जुमा क्या होता है, आसान जुमलों में समात फरमाए। सुबहान अल्लाह का मायना है अल्लाह पाक है, हम कहें तब भी पाक है, ना कहे तब भी पाक है। अल्लाह तो पाक है नहीं, लेकिन ये मौलवी लोग क्यों कहते हैं कहो बार बार सुबहान अल्लाह? अरे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके नामाए अमाल में 90 नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, इसलिए आपका फायदा है। या महफिलों में आया करो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मौलानाओं को दाद देते दिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए मैं अपने जो है बात को आगे बढ़ाऊंगा, आप दुरूद पाक पढ़ें नबी और आले नबी पे झूम झूम के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया वद्दुहा। वद्दुहा का मायना मेरे आका का चेहरा मुबारक। सुभान अल्लाह। वल्लैलि इदा सजा। वल्लैलि इदा सजा का मायना मेरे आका की जुल्फे मुबारक। सुभान अल्लाह। आइए कैसा लाजवाब है मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा, कैसे लाजवाब है मेरे मुस्तफ़ा का वजूद। आप इस बात को सिमात करते चलिए, आपको बड़े बड़े अच्छे खिताब सुनने को मिलेंगे। मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज लोग कहीं भी खड़े होकर के कह दिया करते हैं नबी तो हमारी तरह थे, वो तो हमारी तरह थे, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो कान थे, हमारे भी दो कान हैं, उनके भी दो आंखें थी, हमारी भी दो आंखें हैं। अरे जिनको आप और हम जानते हैं, जिनका नाम वहाबी देवबंदियों से लिया जाता है, अरे नादानो, अरे तुम कहते हो नबी हमारी तरह थे, अल्लाह कहता है वद्दुहा चेहरे वाला था मेरा मुस्तफा, लाजवाब था मेरा मुस्तफा। और कैसा लाजवाब, आओ किसी और से न पूछे, अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछे। इस रिवायत के रावी हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु। ऐ लोगों, आप फरमाते हैं एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुछ बेटों में ये बहस चल गई। एक बेटे कहते हैं कि कुल मखलूक में अल्लाह की नजर में सबसे अफजल व आला हमारे बाप हुआ करते हैं, सबसे इज्जत वाले हमारे बाबा जान हुआ करते हैं। और कोई कहता है कि अल्लाह की नजर में नहीं नहीं हमारे बाप नहीं बल्कि नूरी फरिश्ते वो कुल मखलूक में बल्कि सारी दुनिया में अल्लाह तबारक ताला की नजर में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनकी ये बात तूल पकड़ गई। ऐ लोगों, दोनों तरफ से दलीलें पेश की जा रही है। अब जब दलीलें आ रही है लेकिन बात नहीं सिमट पा रही है, बात इख्तिताम की तरफ नहीं जा रही है, बात खत्म नहीं हो पा रही है। ये फैसला कराने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए और जाने के बाद में कहने लगे बाबा आप ही बताइए कि अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अफजल कौन है, इज्जत वाला कौन है, शान वाला कौन है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह। है लोगों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया उसे आपको सुनकर सुभान अल्लाह बोलने पे आप मजबूर हो जाएंगे। क्या कहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने? इरशाद फरमाया क्या बेटो, जब अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे बाप आदम के जिस्म में रूह डाली तो वो रूह मेरे पैर तक नहीं पहुंची थी कि मैंने अर्श की किरणों पे एक नाम लिखा हुआ पाया। अल्लाह के नाम के पास में एक नाम था और वो नाम क्या था? क्या नाम था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। है बेटा, अब इस बात का फैसला हो गया। अरे जब तुम्हारे बाप की रूह अभी तख्लीक होकर के
पूरी तरह से जिस्म में नहीं आई थी, तो अल्लाह के अर्श की किरणों पे एक नाम लिखा जा चुका है। ऐ लोगों, अब तुम भी जान लो कि अगर दुनिया में कोई अल्लाह की नजर में कोई इज्जत वाला है, कोई अफजल है, कोई आला है, तो वो कोई और नहीं आमीना का चांद मोहम्मद अरबी है, कोई और नहीं मेरे आका है, वो कोई और नहीं अहमद मुख्तार है, नबियों के सरदार है। तभी तो मेरे जिंदा इमाम अहमद रिजा खान अलैहि तुम रिजवान, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, इल्म की चट्टान ने कलम उठाया और 102 साल पहले इरशाद फरमाया कि सबसे ओला ओ आला, अरे बोलो यार, सबसे ओला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कैसा नबी है मेरा, लाजवाब मुस्तफ़ा है मेरे, बड़े बेमिसाल मुस्तफ़ा है मेरे। आइए आए लोगों, आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे तक रहे हैं, कब तक बोलेगा? जब तक दूसरे मौलाना नहीं आ जाएंगे जब तक बोलूँगा। आप लगा लीजिए, अंदाज़ा है आपका है, जब वो आ जाएंगे चाहे एक घंटे के बाद आए, मैं 1 घंटे तक बोलता रहूँगा, आप सुनते रहे। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती उस्मान रज़ा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ज़ुबैर रज़ा साहिब क़िबला हसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात जो है 5 मिनट की बात और बर्दाश्त करें, उसके बाद में जो है आपको जो नायाब खिताब सुनने के लिए मिलेंगे, और इंटरनेशनल शायर जिसको ज़ुबैर रज़ा हस्सानी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। ऐ लोगों, आइए आपको उनकी नाते पाक भी सुननी है, मैं बिल्कुल ताखिर नहीं करूँगा। एक वाक़या सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, एक मर्तबा की बात है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हो गई, मेरे मुस्तफ़ा बिस्तर मर्ज पे पड़ जाते हैं और इतनी तेजी से बुखार बढ़ता है। आप फरमाते हैं हजरत आयशा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब इतना इरशाद फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा हम मोमिनों की माँ इरशाद फरमाती है कि मेरे सरताज शोहर इनामदार, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा को बुखार की शिद्दत इतनी बड़ी कि आपने अलग अलग के 7 कुओं का पानी मंगाया और मंगाने के बाद में उससे गुस्ल फरमाया, कुछ बुखार हल्का होता है। अल्लाह अल्लाह है लोगों, आगे बढ़िए। मेरे मुस्तफ़ा पहुंचते हैं मस्जिद नबवी के गेट के सामने और सहाबा को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, जिसका कोई कर्ज मुझ पे बाकी हो तो वो ले ले। है लोगों, सहाबा समझ जाते हैं मेरे आका का विसाल का वक्त करीब आ गया है। वो लाजवाब चेहरे वाला, तवज्जो करे हैं लोगों। एक मरतब जब मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जिसका जो मुझ पे हो वो ले ले। ऐ लोगों, सहाबा ने इतना सुना, चीखे मार करके रोने लगे, चीखने लगे, रोने लगे। ऐ लोगों, जैसे ही सहाबा इकराम रो रहे थे, एक सहाबी खड़े होते हैं और उस महफिल से खड़े होकर कहते हैं, उनका नाम हजरत ओकासा था। हजरत ओकासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मरतबा की बात है, मैं जंग में आपके साथ था कि मैंने आपसे धोखे से मेरे कोड़ा लग गया था। आपने ये हदीस पाक सुनी भी होगी, लेकिन मेरी जवानी सुने और ईमान को ताज़ा करे। कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, आपके वो कोड़ा मारना चाहता हूँ। लोगों, सहाबा रो तो रहे थे और चीखे मारने लगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और आने के बाद में कहने लगे, ओकासा क्या कह रहे हो? देखते नहीं नबी की तबीयत खराब हो रही है। ए ओकासा, तुम मेरे एक नहीं 100 कोड़े मार लो, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को इस वक्त कुछ ना कहो। हजरत उमर जलाल में आ जाते हैं, सबके सब सहाबा जलाल में आ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, नहीं सब पीछे हट जाओ, आज इसको अपना बदला लेने दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने हजरत बिलाल से इरशाद फरमाया, बिलाल जा फातिमा के घर चला जा और वो कोड़ा उठा ला जो उकासा के जिस्म पे लगा था, पीठ पे लगा था। हजरत बिलाल रोते हुए चले हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा के मकान पर। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा, बिलाल आया है।
नबी का गुलाम आया है। कहा किस लिए आया है? कहा आज अपने रसूल का कोड़ा लेने के लिए आया है। कहा क्या जरूरत पड़ गई कोड़े की? कहा इसलिए लेने के लिए आया हूँ, आज उकासा मेरे नबी से कोड़े का बदला लेना चाह रहे हैं। वो मेरे मुस्तफा की पीठ पे कोड़ा मारेंगे। फातिमा तुज ज़हरा की चीख निकल जाती है और फातिमा तुज ज़हरा हजरत हुसैन को उठाती, हजरत हसन को उठाती और उठाने के बाद में कोड़ा देती और इरशाद फरमाती, बेटा जाओ उकासा को कोड़ा मारने से रोको। अगर तुमने आज उकासा को नहीं रोका तो फातिमा तुम्हारी माँ तुम्हें मुआफ नहीं करेगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना कहा हजरत हसनैन करीमैन के कदमों से जमीन निकल जाती है और जैसे ही आते हैं उकासा से कहते हैं, उकासा हमारे कोड़े मार लो लेकिन हमारे नाना जान के कोड़े मत मारो, हमारे नाना जान को तकलीफ ना दो, इनको बहुत ज्यादा इनकी तबीयत अलील है। लोगों उकासा ने कहा नहीं, बदला तो मुझे रसूल से ही लेना है, बदला तो नबी से ही लेना है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन हट जाओ, हसन हट जाओ, पीछे हो जाओ, आज उकासा को अपना बदला लेने दो। जैसे ही हजरत उकासा आगे बढ़े अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म पे आपका कोड़ा लगा था उस वक्त मेरे पीठ मुबारक पे, मेरे पीठ पे कुर्ता नहीं था, या रसूल अल्लाह अपना कुर्ता उतार दीजिए, उसके बाद मारूंगा। अल्लाह अल्लाह, शेरे सहाबा में हलचल मच गई। कहा ये क्या कर रहे हो? ए उकासा कहा आज कोई बीच में ना बोलेगा, ये मेरे बीच की बात है और मेरे रसूल के बीच की बात है, ये हमारी दरमियानी बात है, आज कोई बीच में ना आए। मेरे मुस्तफा ने हाथ का इशारा किया, सब अपनी अपनी साइड हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जगह हो जाते हैं। जैसे ही हजरत उकासा ने, मेरे आका ने अपने पीठ मुबारक से, अपने जिस्म मुबारक से कुर्ते को उतारा, उतारने के बाद में जैसे ही हजरत उकासा आगे बढ़ते हैं मेरे मुस्तफा के जिस्म से लग जाते हैं और मेरे आका के कांधों के बीच में लोगों मोहरे नबूवत थी। सुभान अल्लाह, मोहरे नबूवत को अपने लबों से चूमने लगते हैं, चूमने लगते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं और अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी हिम्मत कि मैं आप पे हाथ उठाऊं, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी जबान से सुना था, आपने इरशाद फरमाया था जो मेरे जिस्म से चीज टच हो जाती है उसे जहन्नम की आग नहीं जला पाती है। या रसूल अल्लाह आपका जिस्म से मैं लगना चाहता था ताकि जहन्नम में ना जल पाऊं। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये थी मेरे नबी के गुलामों की शान और ये थी मेरे मुस्तफा की शान। अरे उनके गदा भर देते हैं शाहना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं और मेरे मुफ्ती आजम हिंद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। जो कुछ हुए हो अगलात उन्हें माफ फरमाए परवरदिगार। चमन रहा तो फूल खिलेगा, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। जिंदगी ने अगर दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर हो कभी होगी मुलाकात।